नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम BLIS का जो कोर्स कर रहे थे, इग्नू का जो BLIS का कोर्स है उसका ये हमारा अगला सीरीज़ है। इसमें जो है हम जो क्वेश्चन है BLIS का 2 to 4 का वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर सीरीज़ 5 है। इससे पहले 4 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वो सब वीडियो देख लें। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो PDF है हम लोग वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम किया है हमने आज वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो ब्लॉक हमारा 4 है उससे रिलेटेड है। तो इसके बाद क्या है, हमारा जो ब्लॉक है 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और 2 to 4 का भी जो आपका लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 2 to 4 का लेक्चर सीरीज़ 5 है। फॉर्मेट जो रहेगा मल्टीपल चॉइस का फॉर्मेट रहेगा। स्पेशल लेक्चर हम लोग ले रहे हैं आपके BLIS एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को जो तैयारी है वो अच्छे से हो रहा होगा। और आज हमने काफ़ी लेट आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब मैंने बताया था कि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू फेस हो रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा आज बहुत वीक महसूस कर रहा था। काफ़ी देर से मतलब कोशिश कर रहे थे पूरे दिन से कि मतलब करें, बट बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। इसके कारणवश मैं जल्दी लेक्चर नहीं ले पाया। बट मैं अपना लेवल बेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो अंत तक मैं साथ दूँ, और डेफ़िनेटली मैं दूंगा। मैं मतलब अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का अंत तक बिल्कुल साथ दूँ। तो इसी तरीके से आप लोग थोड़ा दुआ करें हमारे लिए, और फिर मैं देखिए हम लोग आप लोगों के कितना सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट तक बिल्कुल करेंगे आप लोगों का। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है वो 35+ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये ब्लॉक 4 से है, और इसके बाद क्या है, आपका ब्लॉक 4 भी कंप्लीट हो जाएगा 2 to 4 का। तो क्या होगा कि फिर आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 to 6 और 2 to 8 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फिर अगला लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ PDN। PDN का फुल फॉर्म क्या होता है? पैक्ड डेटा नेटवर्क। क्वेश्चन जो होंगे थोड़े आपको मीडियोकर से थोड़े मतलब थोड़े लो लेवल के लगेंगे, बट बिलीव मी इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, फिज़िकल टोपोग्राफी इज़ ऑल्सो नोन एज। फिज़िकल टोपोग्राफी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं रियल टोपोग्राफी के नाम से। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डैश इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज अमंग नेटवर्क कंप्यूटर। तो क्या है जो कि ट्रांसमिशन करता है टेक्स्ट बेस्ड मैसेज को नेटवर्क कंप्यूटर में? तो है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। तो ये इसका हमारा, इसके बाद ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन व्हाट कैन बी द फीचर ऑफ ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है, इट इज़ फास्टर एंड मोर सिक्योर देन कन्वेंशनल मेल। ये फास्टर होता है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है देन कन्वेंशनल मेल से अगर हम कंपेयर करें तो। दूसरा है, इट रिक्वायर लेस फिजिकल एफर्ट टू एडिट एंड सेंड अ लेटर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हमारे को ज़्यादा फिज़िकल एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि एडिट और जो सेंड करने में बहुत कम मतलब टाइम हमारा और बहुत कम एनर्जी खर्च होता है। थर्ड है, अनलाइक कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन, ईमेल डज नॉट रिक्वायर द अटेंशन ऑफ बोथ पेरेंट्स ऑफ द सेम टाइम पार्ट्स ऑफ द सेम टाइम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे टेलीफोन कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि उससे यहाँ पे थोड़ा अलग है, क्योंकि ईमेल जो है उसमें हमें रिक्वायर नहीं करना पड़ता अटेंशन, जिसमें सेम टाइम में मतलब दोनों चीज़ों पे हमें अटेंशन नहीं देना पड़ता। और लास्ट है यहाँ पे ऑल ऑफ दी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। ऊपर के सारे ही हमारे जो है ये फीचर हैं ईमेल सर्विस के। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। एन ईमेल एड्रेस स्टार्ट विद अ। ईमेल एड्रेस जो है वो किस चीज़ से स्टार्ट होता है? तो ऑप्शन जो है वो है यूज़र नेम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ TDL। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है टॉप लेवल डोमेन। तो
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टाइप ऑफ ईमेल सर्विस, कितने प्रकार के ईमेल सर्विसेज होते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला है फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, सेकंड है प्राइस वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, थर्ड है प्राइवेट ईमेल सर्विस एंड लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 7 क्वेश्चन का वो है फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है 7 का। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। चलते हैं आगे 9th क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन एक्सेस टू ईमेल प्रोवाइडेड देयर आर डैश टाइप ऑफ ईमेल अकाउंट। अगर हम ईमेल के प्रोवाइडर के तरफ से देखें तो कितने तरह के ईमेल अकाउंट हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा थर्ड, 2 टाइप के ईमेल अकाउंट होते हैं। तो वो 2 टाइप कौन कौन से हैं। पहला है हमारा POP अकाउंट और दूसरा है IMAP अकाउंट। अब POP और IMP अकाउंट क्या होते हैं दोनों अभी हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ POP, ये देखिए उसका आ गया। तो POP का होता है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और जो हमारा IMP है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट ईमेल सर्विस कंसिस्ट ऑफ डैश मेजर सेक्शन। तो इंटरनेट जो ईमेल सर्विस होती है उसमें कितने मेजर सेक्शन हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है फर्स्ट, 2 मेजर सेक्शन है इसके अंदर। तो वो 2 कौन कौन से, पहला है हेडर और दूसरा है बॉडी। अब हेडर एंड बॉडी क्या है यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 है हमारा द हेडर ऑफ एन ईमेल कंसिस्ट ऑफ। हेडर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला है समरी, सेंडर एंड रिसीवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4, ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर के तीनों ही हमारे हेडर ऑफ ईमेल में आते हैं। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ MIME। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन है हमारा डैश कैन बी डिफाइन एज अ सेट ऑफ रूल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं एक सेट ऑफ रूल के तरह में, जो कि एक परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को, एक दिए हुए टास्क को परफॉर्म करता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि हमें एक टास्क परफॉर्म करके देता है, स्पेसिफिक टास्क के अगर रिलेटेड से बात करें तो। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा द टाइप ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल इज़। कितने टाइप ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला है हमारा IMAP प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5th। ऊपर के चारों ही जो प्रोटोकॉल हैं ये सारे हमारे ईमेल के प्रोटोकॉल है। अब हमने इनमें से कुछ डिस्कस कर लिया है कौन क्या होता है, जैसे POP प्रोटोकॉल और SMTP प्रोटोकॉल, इन दोनों को हमने कर लिया है। और आगे जो बचा है वो हम आगे करेंगे। सॉरी, यहाँ पे HTTP ये वाला किया था हमने, और जो STMP होता है उसका क्या होता है वो हम यहाँ इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो 17th क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये हो गया हमारा 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये 18th क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ MDA मैसेज डिलीवरी एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके इसको नोट डाउन करें, ये वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20th क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ MTA मेल ट्रांसफ़र एजेंट, और इसके ऊपर जो था हमारा मैसेज डिलीवरी एजेंट। तो ये 2 तरह के एजेंट हैं, इसको तो आप लोग मतलब याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मतलब चांसेस ज़्यादा हैं इन क्वेश्चन को आने के, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते कि ये सारा जो है इसको आप मतलब स्किप करें। और एक मैसेज आया था, मतलब मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था, उसमें एक मैसेज आया था किसी का कि सर हम आपका जो लेक्चर देखते हैं उसके बाद हम पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद आपका लेक्चर देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक तरह से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। सो आई फेल्ट गुड कि एटलीस्ट मतलब फुल फीलिंग लग रहा है, जो मतलब हम कोशिश कर रहे हैं वो आप तक पहुंच पा रही है।
सो ऐसे ही प्लीज़ करके सपोर्ट करें चैनल को। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सपोर्ट नहीं किया है, हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोस्ट ऑफ द वेब बेस्ड मेल सर्विस ऑफर डैश स्टैंडर्ड ईमेल फोल्डर। कितने मतलब ज़्यादातर जो वेब बेस्ड ईमेल सर्विस होते हैं वो ऑफ़र क्या करते हैं हमें, कितने तरह के स्टैंडर्ड ईमेल फोल्डर, तो वो हमें करते हैं 4 स्टैंडर्ड ईमेल फोल्डर। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। तो वो 4 कौन कौन से हैं वो यहाँ पे है। पहला है इनबॉक्स, दूसरा है सेंड, तीसरा है ड्राफ्ट एंड चौथा है ट्रैश। तो आई होप इनका मतलब आपको पता होगा। अगर आपने मैसेज वगैरह ईमेल इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ किया होगा तो फिर आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने नहीं भी किया तो अभी आपने मेल खोले और वहाँ पे आप देख लेना, और सारा जो अभी हम बता रहे हैं वो सारे मैसेजेस का आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली। 22nd क्वेश्चन हम चलते हैं। 22nd क्वेश्चन है, डैश इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। क्या है जो कि एक मेथड है कम्युनिकेशन का जिसमें दो व्यक्ति को बीच में हो सकता है या उसमें ऑर्गेनाइजेशन की भी हिस्सेदारी होती है, तो उसको बोलते हैं हम मैसेजिंग। मैसेजिंग एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन या दो व्यक्तियों के बीच में होता है। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन है हमारा, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कनेक्ट टू पीपल एंड फैसिलिटेट देम टू कम्युनिकेट थ्रू। तो मैसेजिंग जो है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर एक कनेक्शन है जो कि दो लोगों को कनेक्ट करता है और फैसिलिटेट मतलब उनको एक तरह से एक फैसिलिटी देता है ताकि वो कि कम्युनिकेट करें थ्रू टेक्स्ट और वॉइस और बोथ ऑफ देम। या तो टेक्स्ट के द्वारा बातें कर सकते हैं या फिर वॉइस के द्वारा बातें कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें तो आपका व्हाट्सअप जो है उस पर आप जैसे आप तो या फिर आप अपने वॉइस रिकॉर्ड करके उनको भेज सकते हैं आप सेंडर को, या फिर आप अपना टेक्स्ट के रूप में मैसेज करते हैं। तो ये हमारा 23rd क्वेश्चन था। 24th क्वेश्चन है हमारा, डैश टाइप ऑफ मैसेजिंग कैन बी डैश। तो यहाँ पे कितने तरह के मैसेजिंग होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2। 2 तरह के मैसेजिंग होते हैं। तो 2 तरह के कौन से हैं, ए सिंक्रोनस मैसेजिंग और दूसरा है सिंक्रोनस मैसेजिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मैंने जो पिछले वाले लेक्चर्स लिए थे उनमें मैंने प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ करके आप सिंक्रोनस के बारे में आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चे मैसेज करते हैं। ये एक तरह से आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सेंडर एंड रिसीवर बोथ हैव टू बी इन कनेक्टिविटी वाइल ट्रांसफरिंग द मैसेज इज। अब कौन सा मतलब यहाँ पे है कि एक तरह से कम्युनिकेशन जो होता है जिसमें सेंडर होता है आपका, एक रिसीवर होता है, दोनों एक कनेक्टिविटी मतलब चैनल में होते हैं जहाँ पे मैसेज जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। तो उसको हम कौन सा मतलब प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस मैसेजिंग। तो मैंने आपसे होमवर्क में क्या बोला है, एसिंक्रोनस के बारे में आप बताएं। मैंने आपको सिंक्रोनस बता दिया, हालांकि मैंने ये भी बता दिया था बट फिर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन लेके आ गया ताकि आपको एटलीस्ट एक आपको बताऊं और एक आपको होमवर्क में दूं। आगे हम 26 क्वेश्चन 26 है हमारा, द एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस मैसेजिंग कैन बी। अब सिंक्रोनस मैसेजिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। वहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए तभी दो सेंडर और रिसीवर बातें कर सकते हैं, और उसमें दोनों तरफ से 2 वे कम्युनिकेशन होता है। सेंडर बोल भी सकता है, रिसीवर भी बन सकता है और रिसीवर सेंडर भी बन सकता है। तो ये वैसा वर्सा चल रहा होता है। तो ये हमारा 26 क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ आई एम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। डैश इज द फॉर्म ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल बेस्ड ऑन टाइप्ड टेक्स्ट और यूजिंग ऑडियो और वीडियो। तो कौन सा वो फॉर्म है जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन दिखाता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, जिसमें टाइप टेक्स्ट होता है या फिर ऑडियो वीडियो जो होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि अगर आपको किसी से बात करनी होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो अगर आपको मतलब फेस टू फेस बात करना है तो वीडियो कॉलिंग से बात होती है, ऑडियो कॉलिंग से आप कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो ये 3 माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंट मैसेजिंग। इसमें क्या होता है, आपने भेजा विदिन अ सेकेंड वो मैसेज जो होता है सामने वाले के पास डिलीवर हो जाता है।
तो ये हमारा 28 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ यूएम। यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मैसेजिंग। यूनिफाइड मैसेजिंग होता है यूएम का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया इनटू वन चैनल। क्या है जो कि कॉम्बिनेशन है अलग प्रकार की मीडिया का एक कॉमन चैनल के रूप में। तो इसमें जो है वो है यूनिफाइड मैसेजिंग, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको बहुत तरह के मीडिया मिलेंगे एक ही चैनल पे। जैसे मान लीजिए आप एक क्रोम की बात करें तो क्रोम पे आपको मैसेजिंग के लिए बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। जैसे आपके फेसबुक मिल जाएगा, व्हाट्सअप वहाँ पे चला सकते हैं आप, वहाँ पे मतलब n नंबर ऑफ वहाँ पे मतलब आपको सर्विस मिल जाएगी। जैसे शॉपिंग का बहुत सारा ऐप वहाँ पे अवेलेबल है। अली बाबा ये भी बहुत एक मतलब फेमस मतलब मैसेजिंग वो है। तो ये तरह कुछ यूनिफाइड मैसेजिंग के एक तरह से वो प्लेटफॉर्म है, जो एक चैनल है जो कि प्रोवाइड करते हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो यूनिफाइड मैसेजिंग इज़ अ कॉमन इन मोबाइल कम्युनिकेशन वेयर वॉइस, टेक्स्ट एंड फैक्स कैन बी एक्सेस यूजिंग वन मेल बॉक्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूनिफाइड मैसेजिंग जो होता है एक कॉमन मोबाइल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे वॉइस, टेक्स्ट और फैक्स जो हो रहा होता है एक मेल बॉक्स, कॉमन मेल बॉक्स के यूज़ करके। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया एक तरह से वो था, बट वो आप एग्जांपल वहाँ पे मत लिख के आना। हालांकि आपको तो वो थेरी का नहीं है, बट फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक स्पेसिफाई तरीके से बता दिया ताकि आपको जनरल लैंग्वेज में वो समझ में आ जाए। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन है हमारा, इशू विद मैसेजिंग इज। अब मैसेजिंग जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक भी आता है, कुछ इश्यूज आती हैं। तो वो इश्यूज क्या होते हैं? पहला होता है स्पैमिंग, दूसरा होता है प्राइवेसी, तीसरा होता है सिक्योरिटी एंड लास्ट है ऑल ऑफ दी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। ऊपर के तीनों ही एक तरह से हमारे इशू में आते हैं मैसेजिंग में। आपने फेस किया होगा प्राइवेसी का काफ़ी मैसेज, मतलब हमारे को वो होता है कि हमारा जो हम मैसेज जो कर रहे हैं वो हमें हमें जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा कोई डेटा सेव तो नहीं कर रहा। तो सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड स्पैमिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू रहता है। आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। अनसॉलिसिटेटेड अनवेलकम ईमेल सेंड इन अ लार्ज वॉल्यूम इज डैश। मतलब आपने कुछ ऐसे आपका मेल पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मेल आ जाते हैं जो आपने कभी मतलब उसको आपने वेलकम नहीं किया उस मेल का, बट फिर भी आ जाता है। तो वो क्या होता है? स्पैम की तरह होता है, जो कि आपके डेटा को करप्ट करता है। तो स्पैम का मतलब क्या होता है कि जो ईमेल मतलब अनवांटेड होता है, आपने वेलकम नहीं किया होता है बट वो फिर भी आ जाता है, तो वो होता है स्पैम। और आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन है, हु डेवलप वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्हेन। कब और कहाँ किसने डेवलप किया वर्ल्ड वाइड वेब को, जो WWW है? तो ये किया था सर टिम बैरन ने ली ने इन 1989 में सर टिम बैरन ली ने इसको डेवलप किया था। 36 क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज रिलीज इन। फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो था वो कब रिलीज़ हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। तो ये हमारा क्वेश्चन था 36 क्वेश्चन। तो ये हमारा आज लेक्चर था 2224 का। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। हम लोगों का जो मोटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ करके वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा मैसेज मतलब बल्क में मैसेज आप लोग कर रहे हैं। जो हमारा टेलीग्राम है तो वहाँ पे मतलब रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे ही मेरी थोड़ी हेल्थ इशू चल रही है, और फिर उसके बाद फिर मतलब वहाँ पे रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मैसेज पढ़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग और भी काम कर रहे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से रिलेटेड। और आगे जो भी अपडेट आता है अगर मतलब इग्नू से रिलेटेड तो हम वो भी डालेंगे, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी हम आपका वीडियो बनाएंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।